अरब में रहते हैं और अगर आपको ये अरेबिक प्रीपोजिशंस नहीं आते तो मेरे ख्याल से अरब में रहना आपका बिल्कुल फजूल है। आज मैं आप लोगों को अरेबिक प्रीपोजिशंस यानी कि जिसको अरेबिक में हरूफ अल जर कहा जाता है, अगर आप लोग ये नहीं जानते तो आपका अरेबिक सीखना बिल्कुल फजूल है। जितने अरसे से भी आप अरेबिक सीख रहे हैं, आज का टॉपिक जो है मैंने बहुत ही अहम आप लोगों के लिए चूज किया है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और जिस बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो अरेबिक प्रीपोजिशंस है उसको बोलेंगे फी। फी का मतलब होता है में। अब इसके ऊपर ज़ाहिरी सी बात है, हम इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका बताते हैं। ये नहीं कि बस फी बता दिया और खलास। फी का मतलब होता है में, यानी कि मैं जैसे बोलता हूँ मैं घर में हूँ, ये वो में नहीं है, आना वाला में नहीं है, वो मैं होता है। ये है में। मैं और में फर्क है। अना फिल बेत यानी कि मैं घर में हूँ। और फी को लेकर और भी बहुत से जुमले बन सकते हैं। अना फिल पाकिस्तान, अना फिल महल, अना फिल दुकान, अना फिल मस्जिद, अना फिल मदरवेन जो भी आपको आसान लगता है। फी बहुत ही इजी है और इसको अरेबिक इसको बोलते हैं अरेबिक प्रीपोजिशन। ठीक है, यानी कि एक पोजीशन सेट करने के लिए ये अल्फाज लगाए जाते हैं। आगे है आला। आला का मतलब होता है पर। जैसे कि मैं कहता हूँ कि किताब जो है मेज पर है, ठीक है, तो अरबिक में बोलेंगे अल किताब अला ताउला। ताउला मेज को कहते हैं अल किताब। यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो आला है, यानी कि जिसका मतलब है पर। अल किताब अला ताउला, यानी कि अल जवाल अला ताउला, अल फलां चीज अला। अला का मतलब जो है ये पर होता है, ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है अरेबिक प्रीपोजिशन जिसको बोलते हैं मिन। मिन भी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब मैं जैसे कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अना मिनल पाकिस्तान, बल्कि अना मिन पाकिस्तान, अल पाकिस्तान नहीं है। असल में लफ्ज पाकिस्तान है तो हम अना मिन पाकिस्तान बोलते हैं। अल पाकिस्तानी कहना जरूरी नहीं है, जस्ट पाकिस्तान बोले। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अना मिनल हिंद, हिंद बोल सकते हैं, अल हिंद। ठीक है, अना मिनल हिंद यानी कि मैं इंडिया से हूँ। अना मिनल बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश से हूँ। जिस मुल्क से हैं आप मिन लगा देंगे तो ये जो है अरेबिक प्रीपोजिशन है, यानी कि हरूफल जुर है। अगला है जी की तरफ। इसको अरबी में बोलते हैं इला। जैसे अगर आप हरम गए हैं तो आप बोलते हैं, लिखा होता है साइन बोर्ड पर अक्सर जो है इलल हरम, इलल हरम, यानी कि हरम की तरफ। तो जब भी कोई साइन बोर्ड हो वहाँ वहाँ पर यानी कि एक इशारा दिया जाता है कि ये रोड यहाँ को जाता है। इलल हरम, इलल जिद्दा, इलल मदीना, इलल फलां, इला 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 जो है लगा होता है, जिसके मीनिंग जो है अरेबिक में उर्दू में की तरफ या तक, की तरफ या तक। ठीक है, जैसे अब मैं इसके ऊपर जुमला बनाता हूँ। मैं बाजार गया। ज़हब्त इला सूक या रहत सूक, रहत इला सूक, यानी कि मैं बाजार की तरफ गया। ठीक है, या मैं बाजार गया, यानी कि एक इशारा है, एक चीज है कि की तरफ, या बाजार तक गया या बाजार की तरफ गया। तो वहां पर हम बोलेंगे ज़हब या फिर रह। ज़हब जो है ज्यादातर फुसहा में कहा जाता है, लोकल में रह, तलअत, मशेत, बहुत से अल्फाज हैं। आपके एरिया में क्या क्या बोला जाता है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो अब पांचवें नंबर पर है अरेबिक प्रीपोजिशन अन। अन का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, यानी कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, तो अरेबिक में क्या बोलेंगे, अना आरिफ अन्नक, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। अदरी अन्नक, अना आरिफ अन्नक, अना आरिफ अन्नक मरीज, यानी कि ये अक्सर हम अपने दोस्तों के भी बोलते रहते हैं। और अरब में एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, जब भी कोई किसी से नाराज होता है, गाली देने की बजाय उसको बोलते हैं कि तुम बीमार हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। तो उसमें बोलते हैं अदरी अन्नक मरीज, अन्नक ताबान, अन्नक। अब यहाँ पर इंता नहीं लग रहा, आखिर में काफ लग रहा है। अदरी अन्नक, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। अना अदरी, अदरी अन्नू, मैं उसके बारे में जानता हूँ। मेल, हु, लहू का मतलब होता है मेल। और लहा, अना अदरी अनहा, मैं उस फेमिनिन के बारे में जानता हूँ। अब अन के ऊपर भी एक इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कह रहे हैं अन के ऊपर बनाएं। तो लेकिन आज का मकसद जो है, ये जो 7 अरेबिक प्रीपोजिशन है इसको जानना हमारा मिशन है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग जो है आगे जुमले बनाने में आप लोगों के लिए ये जो है आसान हो जाए और आप लोगों को पता हो कि हरूफ अल जुर किसको कहते हैं। ठीक है, या फिर एक और जुमला बनाते हैं, सअलनी अन्नक, सअलनी अन्नक, यानी कि उसने तुम्हारे बारे में मेरे से पूछा।
सअलनी सवाल को सअलनी मेरे से पूछा, अन्नक तुम्हारे बारे में। तो अब जाते हैं जी छठे नंबर पर, जिसको बोलते हैं बी। बी का मतलब होता है के साथ, यानी कि से। ज़हब्तु बिस्सय्यारा, यानी कि मैं गाड़ी से गया, ठीक है। रिजाल अना रह बिर्रिजाल, मैं रिजाल के साथ गया। तो बा का भी इस्तेमाल बहुत जगह जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका मीनिंग जो होता है के साथ या फिर से होता है, ठीक है। अब जो सातवां है और वो आखिरी जो है प्रीपोजिशन है, अरेबिक प्रीपोजिशन, तो उसको अरेबिक में बोलते हैं ली। जीब ली, इसका मतलब होता है के लिए। जीब ली मेरे लिए, यानी कि मेरे लिए। हाजा लक, अब ली या लगा है मेरे लिए होगा, अगर यही लाम हम काफ के साथ मिला देंगे तो वो होगा तुम्हारे लिए। जीब लक, तुम्हारे लिए लाए, यानी हाजा लक, ये तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो ये थे वो 8 अरेबिक प्रीपोजिशन, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो ट्रिक्स हैं वो लेक्चर जो हैं अपलोड किए जाते हैं। तो अरेबिक में भी हरूफ अल जुर होते हैं, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप लोकल स्पोकन सीख रहे हैं या फुसहा सीख रहे हैं, ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद जो है लोकल स्पोकन अरेबिक सिखाना है। तो जिसकी वजह से आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, वो बहुत बहुत खुशी है। आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और आप लोग बहुत दिन रात मेहनत करके सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं या आपको किताब चाहिए जो कि अरेबिक स्पोकन लैंग्वेज के बारे में एक पूरा सा कोर्स है, 210 पेज हैं। तो अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं खरीदी तो इस किताब को खरीदें और इससे फ़ायदा उठाएं, और घर बैठे अपने कमरों में एसी रूम में बैठकर इस किताब को पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो मज़ीद डिटेल जानने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, माअस्सलामा।